नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते हैं इस वक्त लखनऊ का, जहां लखनऊ स्थित होटल ट्यूलिप इन में आयोजित एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परामर्श बैठक, जिसका शीर्षक था उत्तर प्रदेश में बाल कैंसर के लिए बदलाव, चुनौती से परिवर्तन तक का आयोजन। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व कैन किड्स संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, सहयोगी संस्थाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर उपचार और देखभाल सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार विमर्श करना था। इस कार्यशाला का आयोजन कैन किड्स कैन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष ने कहा कि समय पर पहचान और शीघ्र रेफरल बच्चों की जान बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे तक समय पर उपचार पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है। चर्चा के दौरान राज्य में बचपन की कैंसर के बढ़ते मामलों पर भी ध्यान दिया गया। हर वर्ष लगभग 14,000 से 15,000 बच्चों में कैंसर का निदान होता है और समय पर इलाज तक पहुंचने में परिवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पूनम बगई ने वर्ष 2030 तक सर्वाइकल रेट में सुधार लाने की परिकल्पना साझा की, जबकि सोनल शर्मा ने उत्तर प्रदेश में इस पहल की अब तक की यात्रा और उससे प्राप्त अनुभवों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर योगिता भाटिया ने बताया कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और प्रारंभिक पहचान इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा नाम है पूनम बगाई, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, पेशेंट एडवोकेट हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ कैन किड्स कैन, जो नेशनल सोसाइटी है चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। आज हम स्टेट कंसल्टेटिव वर्कशॉप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम 100% एक्सेस, 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और 60% प्लस सर्वाइवल के लिए हम काम कर सकें और वो गोल हम प्राप्त करें। उसके लिए हम जब सरकार के साथ हमारा MOU है, और आज हमारे MOU का सेकेंड फेज़ की हम बात कर रहे हैं। तो पहले वाले फेज़ में हमने 2023 में जब ये MOU साइन किया तो सभी स्टेक होल्डर्स साथ में जुड़ गए, और हमने ये कोशिश की कि हम सिस्टम्स बना लें और सिस्टम्स के साथ साथ हम एक्सेस दें। तो 2017-18 तक हम देख पा रहे थे कि 18, 19, 20% बच्चा कहीं किसी सेंटर में पहुँच रहा है, और अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जब मिल के काम करने लगे, सरकार की मशीनरी के थ्रू काम करने लगे, तो 52% हम ऑलरेडी पहुँच गए जी। तो अब हमें लगता है कि हम 100% पहुँच जाएंगे। आज हमने जब अमित घोष जी आए, वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट के, तो उन्होंने भी ये कहा कि जब हम मिलके काम करते हैं, कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, MOU साइन होते हैं, तो बाकायदा काम देखा जाता है। आज उन्होंने हमारा एक पीडियाट्रिक कैंसर के टास्क फोर्स की बात की और बोला कि ये टास्क फोर्स हर महीने मिले, ये बहुत ज़रूरी है, और ये स्टेट कैंसर टास्क फोर्स के साथ मिलके और उसके अंतर्गत काम करें। हमने मांग रखी कि एक स्टेट टेली कंसल्टेशन और ट्यूमर बोर्ड होना चाहिए, जिसमें सारे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जुड़ें, और वो ट्रीटमेंट की ज़्यादा जो बेटर ट्रीटमेंट के लिए, बेटर प्रोटोकॉल्स के लिए, बेटर रिसर्च के लिए काम करें, वो भी हमारा प्रस्ताव माना गया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। कार्यशाला का समापन सभी हितधारकों की इस साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि वे मिलकर जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र निदान सुनिश्चित करने और कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए मजबूत सहयोग प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।